विर्गो, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये जनरल लव रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स करके आप मुझे बताएं। नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि रीडिंग्स आप देखें टाइम पर। आपकी जो सिचुएशन है विर्गो, वो ऐसी एक क्रिटिकल सिचुएशन दिखती है जिसमें इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस दोनों साथ साथ हैं, क्योंकि सिचुएशन में लॉजिकली सोचना ये नीड है सिचुएशन की, बट प्रॉब्लम ये है कि इस सिचुएशन को लॉजिकली देखना, लॉजिकली सोचना, इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी भी है। सिचुएशन में सब कुछ आप लॉजिकली होके ठीक करें भी तो आपकी जो अपनी हैप्पीनेस है वो कहीं ऐसी जगह से जुड़ी हुई है जहाँ पर आपको पेन मिला है, जहाँ से आप हर्ट हुए हैं। ये कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ का जहाँ से आप हर्ट हुए हैं, जहाँ से आपको पेन मिला है, और उसका सलूशन भी वहीं पर है। प्रॉब्लम ये है, और वो कैसे है? वो ऐसे है कि एक तरफ आप सिचुएशन में जाकर इमोशनल डिटैचमेंट चाहते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है कि ऐसी सिचुएशन में वापस जाया जाए जहाँ से आप हर्ट हुए हैं, ब्रोकन हार्ट हुए हैं, जहाँ से आप डिसअपॉइंटेड हो गए हैं लव से। रियली यहाँ पर इस सिचुएशन में जाना और फिर अपने आप को इमोशनली डिटैच करना, ये भी ज़रूरी है। अब विर्गो ने सब कुछ डिफरेंट भी करके देख लिया है, लेकिन विर्गोस ये कहते हैं कि आउटकम सेम क्यों आता है। हम इस काम को डिफरेंट तरीके से करते हैं, सारे डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं, डिफरेंट सोच के साथ डिफरेंट तरीके कार करते हैं, प्रैक्टिकली इसको डिफरेंट करते हैं, लेकिन जब इसका जो आउटकम आता है, जो इसका रिजल्ट है, वो सेम आ रहा है। जो पहले आ रहा था वो अभी आ रहा है। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा लव लाइफ में। कुछ ऐसे हैं, कुछ के लिए ये एक ही पर्सन है, कुछ के लिए 2-3 पर्सन हो सकते हैं जिनको 1 बाय 1 आपने अपनी लव लाइफ में फेस किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, और फिर सेम आउटकम आया हो आपके पास। और एक पर्सन के साथ आपने उसको बार बार छोड़ा हो, छोड़ के देखा हो, लेकिन यू नो इन दी एंड सब कुछ वैसा ही हो जाता है फिर से। और फिर कुछ ऐसा है कि सही वक्त पर कोई सही पर्सन आपकी तरफ आता भी है, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ अंडरस्टैंड करना लॉजिकली ही बनता है। वैसे आप सिचुएशन में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं या करेंगे, ये दिखता है। सिचुएशन इमोशनल करेगी, बट सेटबैक्स, ये जो सेटबैक्स होते हैं, ये सेटबैक होना ये आपको इरिटेट करेगा। अर्थ साइन के लिए अर्थ साइन, क्योंकि किसी भी चीज़ में ना अपना 100% दे रहे होते हैं, फिर वो देखते हैं कि 100% से मेरे काम नहीं हो रहा, तो रियली जो उनको कहीं और देना होता है वो टाइम एनर्जी भी अपनी एक चीज़ में दे देते हैं वो, तो ये 100% से ज़्यादा बना ना उनके लिए सेटबैक मीन उनकी इंसल्ट। तो विर्गो एक अर्थ साइन है, सेटबैक डेफिनेटली उनको भी पसंद नहीं होगा। ऑब्स्टिकल्स पर आप गिव अप करेंगे या कर चुके हैं। सम पॉइंट्स पर गिव अप किया आपने, जबकि इस डीप डाउन अटैचमेंट के बाद भी आप ट्राई करेंगे कि मूव ऑन हो। कुछ विर्गोस की लाइफ में एक ऐसा पर्सन वापस आया होगा या आएगा जब आप उसको देख के खुश भी होंगे। कोई चीज़ आपकी लाइफ से गई है, वो वापस आएगी। आई डोंट नो अब ये क्या है, कुछ भी हो सकता है। ये लव कनेक्शन भी हो सकता है किसी का, या कुछ और भी हो सकता है। उसको देखकर आप हैप्पी भी होंगे, और फिर लॉजिकली डेफिनेटली ये नहीं बनता होगा कि उसको अपनी लाइफ में दोबारा से फिक्स किया जाए। तो प्रेजेंट टाइम में आपको हैप्पी करता है कुछ, बट आपने मूव ऑन किया, आपने मूव ऑन का सोचा होगा।
इसको लॉजिकली देखेंगे तो मूव ऑन बनता है कि नो, अब इसको ना किया जाए, किसी को दोबारा से फिक्स ना किया जाए। इस हैप्पीनेस से डिटैच होने का सोचेंगे आप। ये पॉजिटिव चेंज है जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं है। डेफिनेटली ये पॉजिटिव चेंज होता है जब कोई अपने आप को चेंज करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ और है विर्गो के साथ, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है जो लॉट ऑफ लव लाएगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लॉट्स ऑफ लव जो ऑलरेडी है कहीं विर्गो के दिल में, वो फील नहीं हो रहा है, आप फील करेंगे। नियर फ्यूचर में आप पर है विर्गो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है और बैलेंस भी सिचुएशन में आपको ही लाना है। जितना आप हील करते जाएंगे, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव आपको कुछ दिखाई देगा, आप फील करेंगे, आप अट्रैक्ट होंगे। हैप्पीनेस चॉइस है आपके लिए, और आपके केस में इसको चूज करना ही आपके लिए एक चैलेंज है। सिचुएशन में ऑब्स्टिकल्स हैं इस पर्सन की तरफ से या आपके अंदर के ऑब्स्टिकल्स जो आपके साथ हुआ है ना विर्गो, वो आपके अंदर एक स्टोरी की तरह चलता रहा होगा और आप अपने आप को एक स्टोरी सुनाते होंगे कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ। आपने जो फील किया वो आपकी माइंड में स्टोर हुआ है, जैसे एक प्लेस बना देती है ना बहुत सारी बातें। तो वो डिसीजन टेकिंग का जो या डिसीजन मेकिंग का जो एबिलिटीज होते हैं ना इंसान के, वो चैलेंज हो जाता है उनके लिए। डिसीजन कैसे लिया जाए, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में, मेरे साथ तो ऐसा कुछ किया है किसी ने, यही मेरा वो लव है जिसके बाद मुझे कुछ और ऐसा लव नहीं हुआ है ना, मुझे लगता है कि होगा नहीं, यही मेरी हैप्पीनेस है, बट यही वो पर्सन है जिसने मुझे बार बार धोखा दिया है, या ये वो मेरी चॉइस है कि किसी पे मैंने ट्रस्ट किया, अगेन मेरी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आया तो मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया और फिर मेरे साथ सेम आउटकम, कुछ ऐसा है ये। आपने जो फील किया सम पॉइंट्स पर, रियलिटी आपकी चॉइसेस के बाद आपकी डिज़ायर्स की रियलिटी को आप निग्लेक्ट करते रहे हैं। जो आपने चूज़ किया अपने लिए लव लाइफ में, फिर जो आपने फील किया, आप अपनी फीलिंग्स को निग्लेक्ट करते रहे हैं कि नो, ये मैं सही नहीं फील कर रहा किसी के लिए, मैं नहीं सही फील कर रही हूँ किसी के लिए भी, ये पर्सन क्या, इस पर इतना ट्रस्ट किया जाए, ओ माय गॉड, इसी से तो सारा लव फील होता है। इंट्यूशंस आपको बताती रही हैं कि आपकी जो चॉइसेस हैं ना, या तो आपकी इंट्यूशंस आपको बताती रही कि जो आप इग्नोर कर रहे हैं वो सही इग्नोर नहीं कर रहे हो। ये हुआ है, इंट्यूशंस आपको गाइड करती रही हैं कि आप जो चीज़ फील कर रहे हो आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, तो आप सही नहीं कर रहे हो। आप इस पर्सन को लेकर जो फील करते रहे हैं, निग्लेक्ट करते रहे हैं सम पॉइंट्स पे। आपने पोटेंशियल पर फोकस किया है विर्गो, ये नहीं करना चाहिए था आपको। जब कनेक्शन पावरफुल हो तो ये भी प्रॉब्लम है। इस टाइम में जब कनेक्शन पावरफुल होता है ना विर्गो, इंसान कैद ही रहता है, कहीं भी चला जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है कि वो हो, बट उसके अंदर ना उसका सोलमेट उसके साथ ही सफ़र करता है, एक हैप्पीनेस की तरह। वो अपनी हैप्पीनेस को चेस करता रहता है। जब वो किसी पर्सन को चेस करता है, किसी के पीछे जाता है, किसी को फॉलो करता है, किसी का वेट करता है, किसी से कनेक्ट होने के बारे में हैप्पीनेस फील करता है, तो इट्स मीन उसका सोलमेट उसके साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। वहाँ पे उसके सोलमेट की जो जगह होती है ना, उसकी जो हैप्पीनेस होती है, वो सफ़र में होती है उसके साथ। मेरे को ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, यहाँ आपके ऊपर अपने ऊपर ही वर्क करने की नीड है। आप इस ट्रुथ पर वर्क करें विर्गो। आपकी एनर्जीज में लॉन्ग टर्म पर फोकस दिखता है, जो कि इस कंडीशन में आपके लिए सही नहीं होगा। क्योंकि देखें, एक वॉल बिल्ड हो चुकी है आपके आसपास, प्रोटेक्शन की वॉल, या कह सकते हैं शील्ड,
जो आपको ना एक हैप्पीनेस से दूर करती है। आई डोंट नो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं और इजी वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब इंसान के साथ कंटिन्यूसली बुरा होता रहता है, कॉन्स्टेंटली उसके साथ ऐसा कोई बिहेव करता है, एक पर्सन करता है या डिफरेंट लोग करते हैं। उसने ट्रस्ट किया, आप हर्ट हो गए। उसने आप पे ट्रस्ट नहीं किया या आपने उस पे ट्रस्ट नहीं किया, वो हर्ट हो गया। उसका रवैया आपके साथ चेंज हो गया, आपका बिलीव लव पे से हट गया। आपके घर वालों ने आपको पेन दिया, आपके पर्सन ने आपको पेन दिया, आपके दोस्तों ने आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक कर दिया। हुआ क्या? कॉन्स्टेंटली यहाँ पे हो रहा है ना ऐसा कुछ, आप हर्ट हो रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, आप पेन में आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि हर इंसान की एक लिमिट होती है। अब वो लिमिट जो है ना क्रॉस कर दी है सबने। अब क्या हुआ, विर्गो ने फील करना छोड़ दिया, अपने घर वालों को नज़रअंदाज, इग्नोर, अपने फ्रेंड्स को इग्नोर कर दिया, अरे ये तो हैं ऐसे, अपने पर्सन को नो वे, ये बस मुझे अब ये पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है, ऐसे। हुआ क्या, आप एक ऐसी वॉल बिल्ड करते गए, आपको पता ही नहीं चला। अब क्या हुआ, आपको फीलिंग्स ही निगलेक्ट करना शुरू कर दिया आपने। यस, लव फील हो रहा है, नो नो नो, निगलेक्ट कर दो, इग्नोर इग्नोर, निगलेक्ट कीजिए इन फीलिंग्स को, क्योंकि इनको फील करने का और फिर इसको किसी को बताने का कि मैं उस पर इतना ट्रस्ट करता हूँ या मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, इट्स मीन वो मेरा गलत फ़ायदा उठाएगा। हुआ क्या, इन दी एंड कोई सही पर्सन भी आपकी तरफ आया। अब आप रियल हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हो। अब आप चाह रहे हो लॉन्ग टर्म मेरी कमिटमेंट हो जाए किसी के साथ, तो पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा ना। ये ट्रस्ट जो सब लोगों ने मिलके आपका ख़त्म किया है, अपनी ही रियल हैप्पीनेस पे जो ट्रस्ट है, ये वापस कैसे आएगा, ये बताएं। कंटिन्यू कैसे करेंगे आप उस सिलसिले को जो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में सारी पूरी लाइफ आपके साथ चलना है कोई पर्सन, और उसको आप कैसे लव देंगे, उसके लव पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? आप तो रियल हैप्पीनेस ही फील नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको वर्क करना है बेसिकली। आई थिंक अब आपको समझ में आई हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, देखिए, जबकि टाइम बिल्कुल सही है, कोई सही टाइम पर आप तक आता दिखता है मुझे फ्यूचर एनर्जीज में। ऐसे ही वर्क नहीं करेगा ये, खुद पर आपको वर्क करना पड़ेगा। विर्गो एनर्जीज है हैप्पीली एवर आफ्टर की। डेफिनेटली बहुत सारी विर्गो की टाइम में, लाइफ में मैं वो टाइम आता हुआ देख रही हूँ जहाँ वो कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। एनर्जीज हैं वो डेफिनेटली वो जाएंगे। अब कुछ का कोई पास्ट पर्सन है, बट कुछ की लाइफ में कोई रिसेंट पास्ट पर्सन है। न्यू उनकी लाइफ में आएगा जो सिंगल है बिल्कुल ही, जिनके पास कोई फ्रेंड नहीं है, आई एम सॉरी, कोई रिलेशनशिप में नहीं है जिनके पास। कुछ का फ्रेंडशिप जो है वो चेंज होगा जाकर रिलेशनशिप में। बट प्रॉब्लम यही है, जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे सब कुछ कैसे ठीक होगा। अब नियर फ्यूचर में एनर्जीज ऐसी हैं कि विर्गो आप ऐसी स्टेबल एनर्जीज की तरफ वापस जाओगे जो आप डिज़र्व करते हो। वो बैलेंस आपको फील होगा अपनी ही एनर्जीज में। आप ट्रस्ट करोगे अगेन लव पे, फिर आपको सही डिसीजन मेकिंग क्योंकि आपको करनी है। और बहुत सारी विर्गो की लाइफ में वो टाइम आ रहा है कि या तो आपकी फैमिली या आप खुद एक ऐसा रिलेशनशिप बनाते हुए मुझे दिख रहे हो जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटमेंट की तरफ जाते हुए आप दिख रहे हो। तो वहाँ पर जाके आप रिलैक्स फील करोगे, एनर्जीज ऐसी हैं, रिलैक्स हो जाओगे और फाइनली बोलोगे कि यस, मैं अब अपने आप को नॉर्मल फील कर रहा हूँ। यस, आपको फ्यूचर से होप, मैं आपको होपलेस देख रही हूँ, बहुत सारे विर्गोज ऐसे हैं। आपको फ्यूचर से जो ना आपकी जो होप्स हैं वो आप कह सकेंगे अपने आप से खुद, एक होपलेस पर्सन होता है, एक होपफुल होता है। तो यहाँ पे फ्यूचर में जाके आप होपफुल होने वाले हैं कि यस, मेरे फ्यूचर में अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा क्योंकि मैं अच्छा ही अच्छा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग समझ में आएगी, और अगर आप समझ जाएंगे तो ये आपके बहुत काम आएगी। लव यू, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।
बाय बाय।